नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो यहां पे कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जी हाँ, आपके जो जीव है ना, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। अब अगर इसको एक उदाहरण से अगर समझे तो कैसे कह सकते हैं, एक जीव जो यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया और वो स्वर्ग चला गया, हर एक जीव जो मृत्यु को स्वीकार कर लिया, वो भी अनंत काल का है ना, और वो नरक चला गया। तो कैसे हुआ? मान लिया जाए वो दो डाकू का बात करते हैं। एक डाकू ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जीभ से अपने मुंह से क्या किया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, है ना, कि जब आप आएंगे तो मेरा भी शुद्धि लीजिएगा। तो बोलता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब दूसरा डाकू क्या कर रहा, दोष लगा रहा वही जीव से। एक जीव अच्छा, एक जीव खराब। एक जीव अच्छा करके अच्छा जगह किया, दूसरा जीव गलत करके नरक चला गया, है ना, अधोलोक चला गया, है ना। कहने का मतलब है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, ऐसा कह रहा वचन, है ना। तो जीव जो उसको स्वर्ग लेके गया, वो डाकू जो परमेश्वर के बातों पे विश्वास किया, है ना, यीशु मसीह पे विश्वास किया, उद्धारकर्ता पे विश्वास किया, बोलता है कि वो विश्वास करके कहां चला गया, स्वर्ग चला गया, यानी स्वर्ग लोक चला गया, है ना। तो कहने का मतलब है, और एक दूसरा डाकू जो वही जुबान से अंगीकार करके और तुरंत एक क्षण में, एक सेकेंड में कह सकते हैं कि कहां चला गया, अधोलोक चला गया, यानी नरक चला गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि जीव के वश में आज उसी प्रकार अगर हमारे जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में भी अगर हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो जीवन, अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो मृत्यु यानी नरक। स्वीकार किए तो स्वर्ग, अस्वीकार किए तो नरक। जो स्वीकार कर लिए हैं, अब उसके अनुसार उसका जीवन का काम होना चाहिए, अब उसके अनुसार उसका जीवन का रहन सहन होना चाहिए, अब उसके अनुसार परमेश्वर का सेवा का काम उसके अनुसार होना चाहिए, है ना। तो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, है ना। अगर आप इस जीव को काम में लाना चाहते हैं, है ना, यही मुंह, एगो कहावत है, यही मुंह से पान खाते हैं और यही मुंह जूता भी खिला देता है ना। मतलब जो मुंह से हम पान खाते हैं तो यही मुंह अगर कुछ गलत बोल देगा तो क्या जूता भी पड़ सकता है यही मुंह पे, है ना। तो कहने का मतलब जो मुंह पान खिलाता है वो मुंह जूता भी खिला सकता है। तो अपना जीभ को क्या रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, वश में रखना चाहिए, है ना। सोचिए कि दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा क्यों होता है, कुछ उसको ऐसा बोल दिया, वो कुछ ऐसा बोल दिया, तो क्या हो गया, झगड़ा हो गया, है ना। दो मित्रों के बीच में तीसरा घुस के क्या कर दिया, कुछ फूट डालने वाला बात कर दिया, हो गया। माता पिता के बीच में क्या हो गया, यही हो गया। भाई भाई के बीच में क्या हो गया, जीव के बस में दे रही है उसका, तो झगड़ा हो गया, है ना। आज पूरा दुनिया का अगर बात करें, पूरा दुनिया को देखिए आप, तो क्या है, जीव का ही गड़बड़ी की वजह से तो बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारा तिल का तार बन गया, छोटा छोटा बात में बड़ा बड़ा विवाद, लड़ाई बन गया। पति पत्नी के बीच में छोटा सा बात हुआ, उसके बाद फिर सीधे तलाक तक बात हो गया। सोचिए, छोटा सा जीव कितना बड़ा बड़ा काम करके, कितना बड़ा बड़ा नुकसान करके बैठ जाता है ना। कितना बड़ा बड़ा, मतलब छोटा सा बात सोचिए, है ना, और परिणाम कितना बड़ा, है ना। परिणाम कितना बेकार, कितना नुकसानदायक जीव के कारण, है ना। इसलिए तो आगे कहता है, और जो उसे काम में लाना जानता है ना। तो क्या आप अपने जीव को काम में लाना जान रहे हैं? अगर आपका परमेश्वर जीव दिया है तो क्या आप उसको सही काम में लगा रहे हैं, सही काम को उससे कर रहे हैं, कि कहीं लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष में ही फंसे हुए हैं? आपका जीव क्या काम कर रहा है ना, है ना। क्योंकि इसी जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपको काम में लाने के लिए सीखना पड़ेगा ना। इसीलिए कहता है
जो उसे काम में लाना जानता है ना। चलो मानते हैं आप जन्मजात से पापी हैं, जब परमेश्वर में आए आपको सही बात पता चला, तब क्या करना चाहिए? अपने स्वभाव को, अपने जीव को, अपने बातों को सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हम जाने अनजाने में बोल देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है ना। पीठ पीछे किसी के बोल देते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है ना। कोई बात को बढ़िया से हम खुद नहीं समझे, खुद नहीं सुने और जाके ढिढोरा पीट दिए यही जीभ से, तो उससे संबंधित फिर कितना गड़बड़ होते चला जाता है ना। अब सोचिए कोई झूठा खबर को सुना, है ना, और वो झूठा खबर सुन के दूसरा को भी झूठा खबर बता दिया। अब वो फिर दूसरा को, तीसरा फिर चौथा को, चौथा फिर पांचवा को, पांचवा फिर छठा, ऐसे करके पूरा गड़बड़ी होते चला गया, है ना। सोचिए छोटा सा जीव कितना बड़का बड़का काम करके रखता है और कितना नुकसान करके रखता है ना। कितना झगड़ा, कितना बातें गड़बड़ी करके रखता है ना। लेकिन यह परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो उसे काम में लाना जानता है। तो यहाँ पे मुख्य बात क्या है? ये तो हमें पता चल गया कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, है ना। लेकिन बोलता है कि जो उसे काम में लाना जानता है। क्या आप अपने जीव को काम में लाना जानते हैं? अगर आपके परमेश्वर जीव दिया है, आपको परमेश्वर जुबान दिया है, तो क्या उस जुबान से आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या उससे लोगों को लाभ पहुंच रहा है? क्या उससे लोगों का जीवन मिल रहा है ना। उससे लोगों को भलाई हो रहा है, उससे लोगों का अच्छाई हो रहा है ना। या फिर आपके शब्द से, आपके जीव से किसी का मृत्यु तो नहीं हो रहा है? कोई आपके कारण नरक तो नहीं चला जा रहा है ना। कोई आपके कारण गड़बड़ी में तो नहीं चला जा रहा है? इस बात को समझिए। इसलिए कहता है काम में लाना जानता है ना। काम में लाना मतलब अपने जीव को क्या करना है? आपको काम में लाना है। कौन सा काम? सही काम, जीवन वाला काम, है ना। मृत्यु वाला काम नहीं, जीवन वाला काम, अच्छा वाला काम, है ना। तो क्या कहता है? जानता है वह उसका फल भोगेगा, है ना। तो जो काम में लाना जानता है वो क्या होगा? वह उसका फल भोगेगा, है ना। उसको फल मिलेगा, उसको प्रतिफल मिलेगा, है ना। जो बुरा करेगा उसको बुरा प्रतिफल, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा प्रतिफल। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।